देखिए नया पासपोर्ट कैसे बनेगा। 1 जनवरी 2026 से नया नियम लागू। भाई पासपोर्ट के नियम में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है और 1 जनवरी 2026 से अब नए तरीके से पासपोर्ट बनेगा। तो इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। बहुत सारे लोग जाते हैं और पासपोर्ट बना लेते हैं। पासपोर्ट का भी टाइप होता है, किस तरीके से बनाना है। और ये पासपोर्ट बहुत ही, जिस तरीके से आपका वोटर कार्ड होता है, जिस तरीके से आपका जन्म प्रमाण पत्र होता है, उससे ये मजबूत डॉक्यूमेंट होता है। आप कहीं भी इससे दूसरे देश की यात्रा कर सकते हो, कहीं भी आप जा सकते हो। इसके लिए मतलब ये एक तरीके से आपका मतलब आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर काम करता है। तो ये पूरी जानकारी देंगे। ये पासपोर्ट जो है बहुत जरूरी है। अगर आप लोग, सारे लोगों का बनता है, बच्चों का भी बनता है, चाहे आप बुजुर्ग हो तो भी बनता है, जवान हो तो भी बनता है, चाहे महिला पुरुष स्टूडेंट हो, कोई भी बना सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ नियम है जो कि जानना बहुत जरूरी है। अगर आप वो जान लेते हैं तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो नमस्कार साथियों, पूरी तरीके से बताऊंगा, वीडियो में बने रहो। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग गांव में हैं, उसको जानकारी नहीं होता है, शहर में है, पासपोर्ट के बारे में सुना है, पासपोर्ट होता है सुने हैं, लेकिन जानकारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कानून की जानकारी नहीं रखोगे तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे आप लोग बहुत तरीके से समझो, अच्छे तरीके से समझो। जिन लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उनको, जिनके पास, उनको ये समझ लीजिए पासपोर्ट एक विकल्प है। भाई देखिए यहाँ पे आप लोग समझिएगा, हम वीडियो में पूरा बताएंगे कि बिहार में कई लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कटा, यूपी में कई लोगों का नाम कटा, झारखंड में भी एसआईआर होगा, पश्चिम बंगाल में कई लोगों का नाम कटा, गुजरात में कई लोगों का नाम कटा। इस तरीके से और भी मध्य प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, कहीं से भी हो भाई। 2800 राज्य की मैं बात कर रहा हूं, 7 केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूं। जहां से भी इस वीडियो को आप देख रहे हो, पूरा वीडियो को देखिए। पासपोर्ट कैसे बनना है, क्या बनाना है, सारी चीजें आपको इस चैनल पर मिलेगी, पूरी जानकारी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों यहां पर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करो, और घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो भाई, ऑल के निशान पर क्लिक कर दो। आपने पासपोर्ट बनवाया है या बनवाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा लाइक करके, ठीक है। लाइक करना भूल जाते हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कर लियो तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखो यहां पे क्या बताया जा रहा है, 12 राज्यों में आप लोगों को पता होगा एसआईआर हुआ था। और क्या वहां पर आप लोग चाहते हो कि एसआईआर में आपका नाम नहीं कटे, बहुत सारे ऐसे लोग थे। तो भाई वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए आने वाले समय में नागरिकता की बात आएगी और आप लोग किस तरीके से आप लोग बड़ी समस्या से निकल पाओगे, ये विकल्प होगा भाई। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म के लोग हो, ये आपकी जो है मानसिक परेशानी खत्म हो जाएगी। कैसे, देखिए आज मैं आपको बताऊंगा जो दस्तावेज है, अगर वो दस्तावेज आपके पास अगर मौजूद रहेंगे तो आपका परेशानी पूरी तरीके से हल हो जाएगा। समझ लीजिए आप कभी भी परेशानी में नहीं पड़ेंगे। एसआईआर की प्रक्रिया जो चल रही थी उसमें बहुत सारे लोग सोच रहे थे 12 दस्तावेज, 11 दस्तावेज, तो ये सब चीज़ों से आपको जूझना नहीं होगा। और हमारे देश में जो एसआईआर प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई थी, उससे पहले जन्म प्रमाण पत्र को लेकर काफी लोग जो है यहां पर जो है जागरूक नहीं हो पाए। समझ रहे हो। तो इस कारण से देखिए आप कहीं से भी हो, वीडियो को पूरा देखेंगे। और देखिए आपके माता पिता ने अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया है तो उनका आप पासपोर्ट बनवा सकते हो। समझ रहे। मान लीजिए जन्म प्रमाण पत्र में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, तो पासपोर्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आधार कार्ड से जाओ बनवा लो भाई। और क्या इसमें क्या नियम है, वीडियो पूरा देखो, हम बताएंगे बहुत आसान तरीके से, और क्या क्या फायदा है। पासपोर्ट भी बहुत तरह का होता है, समझ रहे हो। तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र हमारी नागरिकता को डायरेक्ट साबित करता है, उसी तरीके से पासपोर्ट भी डायरेक्ट साबित करता है। समझ रहे हो। जन्म प्रमाण पत्र के बाद पासपोर्ट ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि नागरिकता को साबित करता है। अगर किसी व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण पत्र रहेगा और किसी भी दस्तावेज को दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे ही अगर ये आपके पासपोर्ट आपके पास रहेगा तो दिखाने की आवश्यकता बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भाई। और देखिए अन्य राज्यों में नियम लागू नहीं हुए, लेकिन धीरे धीरे सारे राज्यों में हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने भी, उत्तर प्रदेश में भी, सारे जगहों जो जन्म प्रमाण पत्र को भी रद्द कर दिया है। समझ रहे हो। तो यहाँ पे जरूर है, आप लोगों को समझना होगा। और देखिए आधार कार्ड क्या करता है, आपकी पहचान को साबित करता है। हमारे जन्म तिथि को साबित वो नहीं करता, आधार कार्ड जन्म तिथि को नहीं करता, हमारे पते को साबित नहीं करता। जब आपका जन्म तिथि को साबित नहीं करता, आपका एड्रेस को साबित नहीं करता, तो आप जो है जन्म प्रमाण पत्र बना लीजिए। जिस अधिकारी ने जारी किया, जो उन्हें जन्म प्रमाण पत्र कैसे जारी किया है, समझ लो। इसकी जांच भी होती है। तो भाई आप देखिए विदेशी व्यक्ति अगर हो तो इस तरीके से आधार कार्ड बनवा सकते हो, ठीक है। जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना पाओगे, उसी तरीके से भारत की नागरिकता देनी पड़ेगी अगर जन्म प्रमाण पत्र बनाओगे।
समझ रहे हो। तो भारत की नागरिकता को दिखाइएगा तो जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, खुद का भारत का नागरिक रहिएगा तो। अब देखिए यहाँ पे बात आता है ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, उसे जानकारी नहीं है भाई पासपोर्ट के बारे में, तो समझ लीजिए पासपोर्ट कैसे बनेगा पूरी तरीके से आपको बताते हैं। इस वीडियो में बने रहिए, ज़्यादा हम लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे, अब सिंपल में आपको बताएंगे क्या इसके बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है। देखिए यहाँ पे समझिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया, हमको बताया कि हमारा उम्र 40 साल है, हमारा उम्र 50 साल है, हमारा उम्र 60 साल है, 70 साल है, हमारे पास जो है दस्तावेज मौजूद नहीं है जो कि हमारा जन्म प्रमाण पत्र बने हमारे पास। तो भाई यहाँ पे उसके लिए क्या विकल्प होगा, तो देखिए जन्म प्रमाण पत्र अगर आप नहीं बना सकते तो आपके लिए यहाँ पर सबसे ज़रूरी होगा पासपोर्ट आप बना सकते हैं। देखो पासपोर्ट बनाने की पूरी प्रक्रिया मैं बताने वाला हूं जो बहुत ही सिंपल होने वाला है। और देखिए लेकिन थोड़ा जागरूक रहने की ज़रूरत है, आप लोगों को पासपोर्ट बनवाना है तो देखिए यहाँ पे 3 तरह के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, इस बात को समझिए। और ये तीनों तरह के दस्तावेज के बारे में बताऊंगा, एक एक दस्तावेज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। देखिए यानी कि यहाँ समझिए यहाँ पे क्या क्या दस्तावेज आपको लगेंगे, सारी चीज़ें। देखिए आपको पहचान के लिए कुछ दस्तावेज की आवश्यकता होगी, समझ रहे हो, और दस्तावेज में बताऊं उनमें से कोई एक दस्तावेज आपके पास होनी चाहिए, समझ रहे हो। और उसमें सबसे पहला स्थान होता है आधार कार्ड का, इस बात को समझ लीजिए। आधार कार्ड से नागरिकता साबित नहीं हो रही है लेकिन डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। और देखिए वहीं आधार कार्ड आपकी नागरिकता को साबित नहीं करता, जन्मतिथि को साबित नहीं करता, पते को साबित नहीं करता, लेकिन वो पासपोर्ट बनाने के लिए पहचान के तौर पर अपना आधार कार्ड दे सकते हो। दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो आ रहा है आपका वोटर कार्ड, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। अभी आपके राज्य में जो है SIR की प्रक्रिया हुआ होगा, अगर नहीं चल रहा है तो चल रहा होगा, जहाँ से भी देख लो, बिहार में तो खत्म हुआ, उत्तर प्रदेश में भी चल रही है, और पश्चिम बंगाल में भी चल रही है, गुजरात में भी चल रही है, मध्य प्रदेश में भी चल रही है। देखिए यहाँ पे तो वर्तमान समय में जो वोटर कार्ड है वो वोटर डालने के लिए होता है, लेकिन वोटर कार्ड को लेकर अगर बात की जाए, आधार कार्ड लेकर की जाए तो भाई वोटर कार्ड का ज़्यादा वैल्यू है आधार कार्ड से, समझ रहे हो। आपके राज्य में SIR स्टार्ट हुई है, अब पता चला है कि 1 महीने के बाद शुरू होने वाला, 2 महीने, देखो 2800 राज्य में होगा भाई, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। तो वहां पर आपका परिचय पत्र का ये काम करता है। और देखिए आपकी पहचान को साबित करता है, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, और क्या पहचान के तौर पर। और लेकिन SIR प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा दस्तावेजों के लिए लिस्ट बनाई गई है, तो इस बात को आप लोग समझ लीजिए। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को आधार कार्ड लगभग सभी व्यक्तियों के पास में है ना, सभी लोगों के पास में है, बच्चे हो बूढ़े हो, हर किसी के पास आधार कार्ड होता है, वोटर कार्ड सबके पास मौजूद होता है। लेकिन जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास है, लेकिन सबके पास वोटर कार्ड नहीं हो सकता, इस बात को समझ लीजिए। जिसकी उम्र 18 से ऊपर होगी उन्हीं के पास होगा। और इसमें आपके पास इसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट आपके पते को साबित करने वाला चाहिए, जो आपके एड्रेस को साबित करे, समझ आने की आपका पता यानी एड्रेस साबित करे। एड्रेस साबित करने का मतलब क्या हुआ, मतलब कि यहाँ सबसे आसान तरीका मैं आप लोग को बता दूं, आपका बैंक पासबुक हो गया, आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, चाहे आपका सरकारी बैंक में हो, प्राइवेट बैंक में हो, ठीक है, और कोई भी बैंक में आपका अगर खाता है, आपके पते को साबित करता है, आपके एड्रेस को साबित करता है। लेकिन आपका थोड़ा सा ध्यान आपको रखना, अगर आपका बैंक खाता, आज बैंक खाता आपने खुलवाया, कल आप बैंक खाते को पासपोर्ट के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पर वैलिड नहीं होगा, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। कम से कम आपका बैंक खाता 6 मंथ पुराना होना चाहिए, समझ रहे हो, तभी आपके पासपोर्ट के लिए वो 6 महीने पुराना होना चाहिए, तभी अप्लाई कर पाओगे। और देखिए एड्रेस प्रूफ के तौर पर उपयोग कर पाओगे। इसके अलावा दस्तावेज आपके पास है जो कि भारत में आंकड़े के मुताबिक है, देखिए लगभग 70 करोड़ से अधिक लोगों के पास जो है आपका राशन कार्ड है, जैसे कि बताया जा रहा है। तो यहाँ पर राशन कार्ड भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो पते को साबित करता है। कौन? राशन कार्ड, समझ रहे हो। तो यहाँ पे लेकिन वही राशन कार्ड आपकी नागरिकता से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन आपकी नागरिकता को साबित तो वो नहीं करता। लेकिन राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, आपका राशन कार्ड बंद हुआ नहीं होना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, समझ रहे हो। आपने राशन कार्ड को KYC करा लीजिए, राशन कार्ड पते के तौर पर आप दे सकते हो, ये भी आपका एक एक्टिव होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि बंद हो गया, बंद राशन कार्ड डॉक्यूमेंट दे रहे हो तो वो नहीं चलेगा, बहुत सारे लोगों का बंद हुआ है, तो यहाँ पे आपको एक्टिव होना चाहिए, चालू होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो। बहुत सारे लोग, देखो पासपोर्ट का अलग अलग टाइप होता है, उस वीडियो में हम आगे बताएंगे, आप बने रहिए। देखिए बिजली का बिल है, अगर कुछ नहीं तो बिजली का बिल भी दे सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट, बिजली का बिल किसके पास नहीं है भाई, एड्रेस प्रूफ के तौर पर काम करेगा। पैन कार्ड किसके पास नहीं है, काम करेगा ना, ये सब चीज़ें तो आपके पते को साबित करेगा। और देखिए बिजली का बिल आपके पते को, अगर मान लीजिए राशन कार्ड नहीं है, बिजली का बिल है ना,
सबका राशन कार्ड नहीं बनता, बिजली बिल है। तो यहाँ पे ध्यान देना, बिजली का बिल जो है पुराना होना चाहिए, ये कि नहीं नया कनेक्शन लिए 1-2 महीना हुआ वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपके कनेक्शन आज लिया और कल अप्लाई कर दोगे तो पासपोर्ट के लिए नहीं चलेगा, वो भी कम से कम 6 मंथ 3 से 6 मंथ पुराना होना चाहिए तो ही वो चलेगा, समझ रहे हो। तो ये डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो, ये आपका वैलिड होगा। गैस कनेक्शन का लिए भी रिसिप्ट मिलती है, तो वो भी गैस का जो पासबुक होता है वो भी आप दे सकते हो, रसोई गैस का, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा भाई, समझ रहे हो। तो इस तरीके से बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जो कि आपके पते को साबित करेगा। जितने भी दस्तावेज जो मैंने बताए वो चलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका बैंक खाता, इनमें से एक दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, सारे दस्तावेज नहीं, एक दस्तावेज जरूरी है, सारे ज़रूरत नहीं है, एक दस्तावेज चाहिए, और पहचान के लिए दूसरा पते के लिए, बस 2 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। तीसरा अगर मान लीजिए अगर आप ऑप्शन देखोगे तो वहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र का भी है। अगर जन्म प्रमाण पत्र आप बच्चों को बना रहे हो तो खास करके वहाँ जन्म प्रमाण पत्र लगेगा। मान लीजिए जन्म प्रमाण पत्र आप हटा दीजिए, तो जन्म प्रमाण पत्र के अगर नहीं है तो आप पढ़े लिखे जो है अगर हैं तो 10वीं की मार्कशीट भी आप दे सकते हो, अगर आप पढ़ाई किए हो तो ये भी चलेगा, ठीक है। 10वीं की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, पढ़ाई किए हो 12th की मार्कशीट, ये सब भी डॉक्यूमेंट के तौर पर काम करेगा। अगर पढ़ाई लिखाई किए हो तो काफ़ी साबित कर देगा, जैसे जन्म तिथि को साबित कर देगा, आपके नाम को साबित कर देगा, आपके फादर्स के नाम को, ये सब डेट ऑफ बर्थ साबित हो जाएगा। और देखो जिन राज्यों में नहीं है वहाँ पर बात अलग है, लेकिन यहाँ पे 10वीं की 12वीं की जन्म तिथि लिखी गई है तो भाई चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें, और देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग कमेंट भी करते रहते हैं और पूछते रहते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता देता रहा हूँ। और देखिए आपका पैन कार्ड है, मान लीजिए आपके पास पढ़े लिखे नहीं हो तो आपके पास पैन कार्ड है, पैन कार्ड दे सकते हो, क्योंकि पैन कार्ड में आपकी जन्मतिथि लिखी रहती है, तो पैन कार्ड भी चल जाएगा आपका, यहाँ पे मान्य है। वर्तमान में बात करें, ऐसा नहीं है कि देखिए तुरंत पैन कार्ड अप्लाई किया नहीं चलेगा, कम से कम 3 से 6 महीने तक होना चाहिए अगर, लेकिन वर्तमान में बात करें पैन कार्ड आपकी जन्मतिथि को साबित कर देता है, समझ रहे हो। तो ये ध्यान रखना है आपको, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ एजुकेशन सर्टिफिकेट में भी होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो ये डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड में, आप देखिए अगला बात की जाए जन्मतिथि, वहीं आपके पैन कार्ड में जन्मतिथि लिखी है, समझ रहे हो। और देखिए अगर आपकी जन्मतिथि सेम है तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका जन्मतिथि अलग अलग नहीं होनी चाहिए, पैन कार्ड में जन्मतिथि सेम होनी चाहिए, जो आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट है उसमें, या तो आधार कार्ड में, समझ रहे हो, या ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हो तो ड्राइविंग लाइसेंस में भी आपकी जन्मतिथि दी रहती है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। अब आप ड्राइविंग लाइसेंस दे दो और 10th का मार्कशीट दे दो, साबित हो जाएगा। तो ये चीज़ है। आप देखिए पैन कार्ड आप दे सकते हो, क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ, पढ़े लिखे नहीं हो तो पैन कार्ड दो भाई, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो, पैन कार्ड दे दो, दूसरा आप राशन कार्ड दे दो, या तो वोटर कार्ड दे दो, समझ रहे हो, या तो जन्म प्रमाण पत्र दे दो, या तो आप बिजली का बिल दे दो, बहुत सारा है, ये सब डॉक्यूमेंट भी दे सकते हो। ज़रूरी नहीं कि हम 10th पढ़े हैं तो वही देना है। पैन कार्ड बिना पढ़े लिखे हो तो पैन कार्ड चल जाएगा, जन्म प्रमाण पत्र चल जाएगा, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो देखिए अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं बना तो आपका पैन कार्ड फटाफट बना लेना है, बहुत ज़रूरी है। और आधार से लिंक भी करवा लेना है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अगर आप चाहते हो कि आपके पास ठोस डॉक्यूमेंट हो तो ये ज़रूरी है। जन्म प्रमाण पत्र ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपकी नागरिकता को साबित कर देता है। पासपोर्ट सबसे बेस्ट है, बहुत सक्षम है, दूसरे देशों की यात्रा भी कर सकते हो वहाँ पर। और देखिए थोड़े से पैसे देखिए वहाँ खर्च होते हैं, लेकिन पासपोर्ट बनवाना चाहिए आप लोगों को। हम लोग भी पासपोर्ट बनाना चाहते हैं, ताकि देखो थोड़े से पैसे लगते हैं, लेकिन इसमें जितने भी कहना है जन्मतिथि को भाई अच्छे तरीके से जो है साबित कर देता है, आपके नाम को, आपके एड्रेस को, सारी चीज़ें। आप देखिए आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप अपना पैन कार्ड जरूर बना लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पासपोर्ट अगर आप बनाना चाहते तो पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है, ठीक है, वहाँ आपकी जन्मतिथि को साबित कर देगी। और यहाँ पे इस तरीके से आपके पैन कार्ड के सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। आप बात करें पैन कार्ड के डॉक्यूमेंट कंप्लीट, अब हमें क्या करना चाहिए। देखिए हम पढ़े लिखे हैं, समझ लीजिए, सिंपल सा बात है। तो देखिए आपके पास अगर लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तब खुद से भी अप्लाई कर सकते हो पासपोर्ट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। खुद से पैन कार्ड भी अप्लाई कर सकते हो, आजकल ऑनलाइन का युग है भाई, आप कर सकते हो। आप कोशिश कीजिए अपने नज़दीकी, अगर नहीं कर पा रहे हो, ज़्यादा झंझट में नहीं, तो आप किसी साइबर कैफ़े में चले जाइए। मैं बोलिए साइबर कैफ़े में, क्योंकि वहाँ पर आप कंप्यूटर वगैरह लगा रहता है, वहाँ आसानी से वही लोग बहुत सारे ऑनलाइन करते हैं, उनको आइडिया होता है, तो वहाँ पर जाइए। रेगुलर इस तरह के वो काम करते हैं, पासपोर्ट रेगुलर उनका काम होता है, पासपोर्ट वगैरह बनाना,
फॉर्म वगैरह भरना, तो वहाँ पे गलतियाँ कम होती है, नहीं के बराबर। तो पासपोर्ट बनाने के लिए जाइए, आधार कार्ड को लेकर के, पैन कार्ड को लेकर के, मार्कशीट को लेकर के, सारे डॉक्यूमेंट को साइबर कैफे में चले जाइए। समझ रहे हो, वहाँ पे आपको मोबाइल भी लेके आपको जाना है ताकि OTP वगैरह आ जाए। तो इस तरीके से वहाँ पे कोशिश साइबर कैफे में चले जाना। रेगुलर आप वहाँ पे जो काम करते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, उन्हीं से करवाइएगा। समझ रहे हो। तो वर्तमान में एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत होती है, जो एक्सपीरियंस किए हुए रहते हैं वो जल्दी में आपका काम कर देंगे। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगला जो बात है, यहाँ पे फॉर्म को सही से भरना है और कोशिश कीजिए किसी भी साइबर कैफे में आप चले जाएं तो अगर वहाँ पढ़े लिखे हैं तो खुद को सक्षम समझ रहे हो तो वहाँ पर आपको गलतियाँ नहीं होगी, खुद से भर सकते हो। इसके लिए आप स्वतंत्र है, आपको क्या करना है, फॉर्म भर देना है। समझ रहे हो। तो यहाँ पे डिजिटल जो भी डिटेल्स मांगी जाएगी, आजकल डिजिटल हो चुका है, तो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको दे देना है। आपका नाम, एड्रेस वगैरह ये सब फिल कर देना है। देख लेना है नाम में स्पेलिंग में गलत नहीं होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, आपका एड्रेस वगैरह पासपोर्ट बनाने के लिए ये ज़रूरी है। और देखिए मिनिमम जो चार्ज है 1500 रुपये का वहाँ पे चालान होता है। बाकी वो ऑनलाइन करने वाला से पूछ लेना आप कितना लीजिएगा, 100-200 वो भी लेगा, ऑनलाइन करेगा उसको भाई बहुत सारा चीज़ भरना पड़ता है ना। तो उस चालान को जा करके आपको बैंक में जमा कर देना होता है। जैसे ही आप जमा करते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि बैंक में, ऑनलाइन भी आजकल हो जाता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI के द्वारा भी पेमेंट हो जाता है, आप कर सकते हो, बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो वहाँ पे ऑनलाइन भी आप सबमिट कर दो, बैंक का लफड़ा मत रखो। क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों का पासपोर्ट भी बनवाया है, बहुत सारे लोग हमारे पास आता पासपोर्ट बनवा दीजिए, बनवा देते हैं भाई, हम तो करवा देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे है, पासपोर्ट आप खुद से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी साइबर कैफे में जा करके। तो यहाँ पे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वहाँ पे पासपोर्ट जो है सेवा केंद्र आपको जाना होता है। जब ऑनलाइन करोगे तो आपको मोबाइल पर एक डेट आएगा, उस डेट में आपको जाना होता है। सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और फोटोकॉपी भी लेकर के वहाँ पे जाना है। वहाँ पे आपका फ़ोटो वगैरह होगा, आपका फिंगर वगैरह लेगा, आपका आइरिस का लेगा, ये सब चीज़ें वहाँ पे होता है। कार्यालय में जाओगे वहाँ पे, तो आपका कार्यालय आपका ज़िला में पासपोर्ट सेवा केंद्र, जो पासपोर्ट कहाँ होता है कि पोस्ट ऑफिस का जो हेड ऑफिस होता है आपके ज़िले का, वहाँ पे होता है। समझ रहे हो। तो यहाँ पर लेकिन कई राज्यों में डाकघर है, हेड पोस्ट ऑफिस है, वहाँ हेड पोस्ट ऑफिस जो जिला का होता है वहाँ पर जाके चले जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे पासपोर्ट का सारा कुछ काम आपका कर दिया जाएगा, वही बनाने का कार्यालय होता है। वहाँ से आसानी से आपके नज़दीकी जो भी है वहाँ से आप जाके बनवा सकते हो। अपना पासपोर्ट का ऑफिस दिख जाएगा, आप चुन लीजिएगा। ठीक है। आपको जहाँ पे जाके वेरीफाई करवाना है वहाँ पे आपको आधा घंटा पहले पहुँच जाना है। और देखिए यहाँ लेट से जाइएगा तो हो सकता है बाद में आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि वहाँ पे सब नंबर से होता है भाई। तो वहाँ पे आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र कार्यालय में जाना है, खास करके जिला में जो पोस्ट ऑफिस होता है, हेड पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे होता है। समझ लो। और देखिए ओरिजिनल दस्तावेज लेके जाना, इस बात को समझ लीजिए। आपने सबमिट किया है जन्म तिथि, डॉक्यूमेंट वगैरह ऑनलाइन अप्लाई किए, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाना है, क्योंकि वो देखेंगे वहाँ पे, उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी लेकर के जाना, एक फ़ोटोकॉपी वो लेंगे और बाकी का ओरिजिनल को देखेंगे। ये नहीं कि सिर्फ फोटोकॉपी ही लेके आपको जाना है। बहुत सारे लोग ये गलतियाँ करते हैं, समझ रहे हो। जितने भी ओरिजिनल दस्तावेज उनका फ़ोटोकॉपी करा लेना है, पासपोर्ट साइज फोटो को भी लेकर के साथ में जाना है। आप बात करें वहाँ पर जा करके आपको परेशानी नहीं होगी भाई, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे इस तरीके से प्रक्रिया होता है पासपोर्ट बनाने की, आधार कार्ड को लेकर के और सारी चीज़ें। तो ये आपको समझ में आ गया क्या करना है। उसके बाद आपके फिंगर की जो है ये सब चीज़ें लिया जाएगा, फिर आपकी आँखों की पुतलियाँ लिया जाएगा, है ना, ये सब आपकी फ़ोटो खींची जाएगी। सेम प्रोसेस वहाँ पे होने वाला है। इस तरीके से आँखों की पुतलियों का फ़ोटो लिया जाएगा। ठीक है। और आपका जो है डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई किया जाएगा। आंखों की पुतलियाँ देख रहे हो ना, ये दोनों, ये सारा चीज़ें। उसके बाद पासपोर्ट कार्यालय से आपको बाहर आ जाना है और उसके बाद घर चले जाना। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट की जांच होगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट अगर सही रहा या गलत रहा, उस हिसाब से सारा कुछ जो है वहाँ पर डॉक्यूमेंट की नज़दीकी पुलिस स्टेशन में भेज दिया जाएगा। आपको पुलिस स्टेशन में भेज दिया जाएगा। वहाँ से आपको जो है कोई, अब तो क्रिमिनल तो नहीं है, इसकी जाँच होगी। क्या कोर्ट ने आपको देश से छोड़ने के मना तो नहीं किया है, समझ रहे हो, ऐसे आपराधिक गतिविधि में शामिल तो नहीं है। तो पुलिस एक रिपोर्ट बनाएगी कि आप जेन्युइन पर्सन है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, आप बड़े क्राइम में तो शामिल तो नहीं है, किसी पेशेवर अपराधी तो नहीं है ना। इस तरीके से पुलिस इसकी जांच करेगी और पुलिस आपके घर तक पहुंचेगी, या तो खुद आपको पुलिस स्टेशन वो बुला लेगा। आपको आधार कार्ड लेके जाना है। ठीक है। वहाँ पे जाना है और आसपास में पूछताछ होगी। CBI वाले इंक्वायरी भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे होते हैं पुलिस स्टेशन में, वो पूछताछ भी कर सकते हैं, वेरिफिकेशन करेंगे और दस्तावेज में आपसे साइन भी करा सकते हैं। तो दस्तावेज की वो, तो अपना पासपोर्ट जो है आपको ऑफिस में वो दस्तावेज हमें दिखाइए। तो वहाँ दस्तावेज वो मांगेंगे पासपोर्ट के लिए, तो थोड़ा आपको पूछताछ होगा। इसके बाद जो है आपकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं रहेगी, आपकी आपराधिक
किसी षड्यंत्र में तो शामिल नहीं है, बहुत तरह की बात होती है, तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद पासपोर्ट सेवा केंद्र में इसके बाद जो है आपका पुलिस वेरिफिकेशन करके चली जाएगी। अगर घर पर आता है तो ठीक है, नहीं तो पुलिस स्टेशन आपको जाना होगा। ठीक है, तो सारा प्रोसेस वो कर देगा, डाक के माध्यम से आपका पासपोर्ट पहुँच जाएगा। आपको पुलिस को एक भी रुपया नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखें आप लोग। अगर पुलिस पैसा मांगता है तो आप कंप्लेन कर सकते हो पासपोर्ट सेवा के हेल्पलाइन पर, और साथ ही साथ एसपी को फ़ोन कर सकते हो या दरोगा को कंप्लेन कर सकते हो, जो थाने का जो दरोगा होगा उनको कंप्लेन कर सकते हो। समझ रहे हो, मतलब आपको एक रुपया नहीं देना। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन एक रुपया नहीं ले सकता है, इस बात को समझ लिया। अगर मांगता है तो डायरेक्ट आप कंप्लेन करें वहाँ के थाना प्रभारी को, या तो आप जो है पासपोर्ट के हेल्पलाइन पर भी कंप्लेन कर सकते हैं, आप एसपी से आके मिल सकते हैं। एक भी रुपया नहीं दे रहा, थाना प्रभारी काफ़ी है। अगर थाना प्रभारी नहीं सुन रहा है तो आप एसपी को कंप्लेन कर सकते हो, फ़ोन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एसपी का नंबर आपको गूगल पर मिल जाएगा। तो ये प्रक्रिया होता है बनाने का। उसके बाद थाना वेरिफिकेशन के बाद 10 दिन के बाद आपके एड्रेस पर पासपोर्ट जो है पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, थाना में आपको पैसा नहीं देना, इस बात को याद रखें, क्योंकि थाना पैसा लेता है, ऐसा सुनने को हम लोगों को मिला है भाई। समझ रहे हो, तो इस चीज़ को आप लोग समझें। और देखिए यहाँ पर पासपोर्ट में और चीज़ें आप लोगों को बता देते हैं। जैसे देखिए पासपोर्ट रिन्यूअल भी होते हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो रिन्यूअल भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें वैलिडिटी रहता है 10 साल, जिस तरीके से आपका वैलिडिटी रहेगा उम्र, उस हिसाब से आपका रिन्यूअल होगा। और देखिए यहाँ पे ये ज़रूरी है। और पासपोर्ट देखिए बनाने का यहाँ पे सामान्य जो पासपोर्ट का जो जैसे होता है, किसी का 36 पेज का होता है तो 1500 रुपया है, पेज के हिसाब से है। 36 पेज का अगर बनाइएगा, पासपोर्ट 36 पेज रहेगा तो 1500 रुपया, और 60 पेज का बनाइएगा तो 2000 रुपया लगेगा। समझ रहे हो। तत्काल अगर बनाइएगा, प्रोसेसिंग 15 से 45 दिन का होता है, तो तत्काल के लिए कुछ अलग से चार्ज आपको लगेगा अगर जल्दी में बनाना है। और पासपोर्ट ECR पासपोर्ट होता है, एक होता है ECNR। ये दो पासपोर्ट दो तरह का होता है। मतलब कि देखिए यहाँ पे ECR होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर, ECR, और एक होता है ECNR मतलब इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर। दो तरह के पासपोर्ट होते हैं। पासपोर्ट में मुख्य अंतर है, रंगीन कवर में होगा। ECR वाले पासपोर्ट नारंगी रंग के होंगे, हल्के रंग के, और जबकि ECNR पासपोर्ट वो नीले रंग के रहेंगे। समझ रहे हो, दोनों पासपोर्ट में ये फ़र्क है। देखो ECR पासपोर्ट उन लोगों के लिए मिलता है जिसके पास, ECR पासपोर्ट किसको मिलता है जानता है, जो 10वीं पास का प्रमाण पत्र जो देता है, जो उच्च शिक्षा की पढ़ाई किए हैं, उच्च शिक्षा का दस्तावेज नहीं है। समझ रहे हो, जिसके पास जो 18 निर्दिष्ट जैसे कि UAE सऊदी अरब में काम के लिए जाने पर इमिग्रेशन क्लियरेंस ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे, तो जो 10वीं पास जो है नहीं है, जो पढ़ाई नहीं की है, उसके लिए ECR पासपोर्ट बनता है। ठीक है, और ECNR पासपोर्ट किसका बनता है, ECR पासपोर्ट 10वीं जो पास है, जो आयकर दाता है, जो 50 वर्ष से अधिक जिसका उम्र है, खास करके बच्चों का 18 से कम है, तो उसे मिल जाता है। इमिग्रेशन चेक की ज़रूरत नहीं होती, आतरा आसानी से उसको मिल जाता है। तो यही है, ECR में 10वीं पास चाहिए। ठीक है, ECNR में। और देखिए 2026 में यही बदलाव हुआ है। पुराने नियम के अनुसार से क्या था कि ECR और ECNR स्टेटस पासपोर्ट के अंदर लिखा होता था, लेकिन नए पासपोर्ट में कवर का रंग ही स्टेटस दर्शाता है। प्रक्रिया वही रहेगी, आवेदन के समय दस्तावेज जो है आपको दिखाना पड़ता है। तो समझ में आ गया ये। और देखिए ECR की तुलना में वीज़ा प्रक्रिया सरल होता है और कोई अतिरिक्त क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ECR में। और यहाँ पे पढ़े लिखे व्यक्तियों के 10वीं पास के लिए सुविधा ECNR जो विदेशी नागरिकों में विश्वास बढ़ाता है। समझ रहे हो, तो नए पासपोर्टों में नीला कवर ECNR दर्शाएगा, जो पहचान को स्पष्ट करेगा। तो यही चीज़ें हैं, नियमों में बदलाव है भाई। आप समझ में आ गया कि किस तरीके से पासपोर्ट होता है, क्या होता है। आज का वीडियो में यही हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों को कौन सा पासपोर्ट बनाना है, ECR या ECNR, दोनों पासपोर्ट है, दोनों में अलग अलग है। ECR में नॉर्मल लोगों का बनता है, और ECNR में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, जो बच्चे हैं, उन लोगों का यहाँ पे बनता है। समझ रहे हो, तो इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि पता ही नहीं है पासपोर्ट दो तरह का होता है। समझ रहे हो, तो इस वीडियो में आप लोगों को हमने बताया। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो धड़ाधड़ भाई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जानकारी हो इंडिया के लोगों को पासपोर्ट में क्या किस तरह का होता है, कैसे बनता है। लोगों को पता ही नहीं, थाना में जाके पैसा दे देता है, देना ही नहीं है।
किसी तरह का दिक्कत है कमेंट करो, अगर कोई मांग रहा है तो हमें बताओ, हम उस पर एक्शन लेंगे। समझ रहे हो? तो कमेंट करके, लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, जानकारी होगा। व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह में घूमच के हिला दो भाई, ग्रुप वगैरह में हो, व्हाट्सएप में कहीं भी, सब ग्रुप में वीडियो को भेज दो। फेसबुक में है, इंस्टाग्राम पर है, हर जगह शेयर करो, ठीक है। टेलीग्राम वगैरह में जुड़े हुए हैं तो हर जगह। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बताइए आपका पासपोर्ट बना है नहीं बना है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपका घर में किसका बना है, बनाने में कोई दिक्कत हुआ है जरूर बताइएगा। धन्यवाद।